प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं, लिखा भारतीय खेल जगत के लिए ऐतिहासिक है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि पीटर से मिला कड़ा मुकाबला। सर काफी टफ था कंपटीशन और काफी अच्छे एथलीट थे आज फील्ड पे, और हाँ थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ। नीरज चोपड़ा ने कहा कि आज के मुकाबले से बहुत कुछ सीखने को मिला और आज की कामयाबी से आगे के लिए प्रेरणा। जो हवा था सर जितना भी है अच्छा है, खुश है आज की परफॉर्मेंस से, और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी जो सामने से आ रही थी, और सीखा है सर उससे कुछ। और नीरज चोपड़ा को पूर्व एथलीट पीटी उषा ने बधाई दी, लिखा कामयाबी पर पूरे देश को गौरव। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर वाले देख रहे थे मैच, बड़ी कामयाबी पर जश्न बांटी गई मिठाई। नीरज चोपड़ा की मां ने कहा बेटे की जीत पर गर्व, स्वागत की तैयारी। खुशी है, मां क्या कुछ कहना चाहिए? माँ के बहुत खुशी है जी, देखो वहां तक पहुंचने के बहुत मुश्किल है, गोल्ड या सिल्वर उसकी इतनी खुशी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आपकी मेहनत रंग लाई, टोक्यो ओलंपिक के बाद जश्न का दिन। राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, देश को नीरज चोपड़ा पर गर्व। अमित शाह ने किया ट्वीट, आपकी कड़ी मेहनत और लगन से सिल्वर मेडल जीतकर आपने एक बार फिर हर भारतीय को गौरवान्वित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का मानवर्धन करते अविस्मरणीय उपलब्धि है, तो आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नितिन गडकरी का ट्वीट, युवा शक्ति नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई, सलाम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहला रजत पदक लाने के लिए नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा देश के साथ साथ हरियाणा का नाम रोशन किया। दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला मामला, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की। 31 साल के शख्स में देखे लक्षण, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती। देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केसेस 1,52,000 के पार। दिल्ली में आज सुबह मकान गिरा, 2 मंजिला मकान था, 4 लोग घायल। रामगढ़ में मीथेन गैस के रिसाव में बिजली गिरने से आग, गांव में दहशत। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी की रिमांड, 2 दिनों तक पूछताछ। राज्य सरकार के अस्पताल में पार्थ चैटर्जी के इलाज पर ईडी का ऐतराज, कोर्ट से आर्मी हॉस्पिटल ट्रांसफर करने की मांग। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार, पेशी के लिए ले जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद अर्पिता मुखर्जी का आरोप, कहा मेरा कोई दोष नहीं, बीजेपी की साजिश है। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी की बैठक, पार्टी ने कहा कि अगर साबित हुए दोषी तो पार्टी लेगी एक्शन। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में 210 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ। आज जम्मू दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा किसी प्रधानमंत्री की नहीं कर सकते आलोचना, किसी की नीति गलत हो सकती है, नीयत नहीं। नागपुर के एक निजी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं राजनीति कब छोड़ूं, राजनीति के अलावा मैं जीवन में कई और चीजें करने के लायक हूं। आज संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर है स्मृति ईरानी, रायबरेली जाने का भी कार्यक्रम। 26 जुलाई को गुजरात के दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य। महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल बीजेपी का दर्द, सीएम सीट को लेकर फिर छलका। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हम सब ने एकनाथ शिंदे को अपने दिल पर पत्थर रखकर सीएम बनाया। त्याच्यातून योग्य मेसेज जाईल, त्याच्यातून जे काही करतो त्याला स्थिरता येईल आणि त्यामुळे अक्षरशः मनावर दगड ठेवून आपण सगळ्यांनी आणि प्रामुख्याने। चंद्रकांत पाटिल ने शिंदे को सीएम बनाने के फैसले पर साफ तौर पर कहा केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था, हम इस फैसले से दुखी थे लेकिन दुख भुलाकर आगे बढ़ने को तैयार है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के इस बयान पर कांग्रेस ने उड़ाया मजाक। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट किया गाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना। ठाकरे परिवार को पूरा भरोसा है कि शिंदे सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, जल्द गिरेगी।
महाराष्ट्र में शिवसेना की अंदरूनी कलह, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रही है। उद्धव गुट पर पार्टी और सिंबल बचाने का खतरा, लेकिन ठाकरे परिवार को भरोसा, बागियों पर कार्रवाई होगी। बागियों की वापसी पर बोले आदित्य ठाकरे, हम उनके संपर्क नहीं, जो चाहते हैं वापस आना आ सकते हैं। पीएफआई के समर्थन में खुलकर सामने आए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि अभी यह साबित कहां हुआ है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो आतंकवादी हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि आरएसएस की बढ़ती ताकत से डरकर एक कौम ने उसी तर्ज पर अपनी कौम की हिफाजत के लिए बनाया है संगठन। दिल्ली की बैठक में होगा मंथन, बीजेपी शासित राज्यों की सफल योजनाओं को कैसे चुनावी राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया जाए। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी और जेपी नड्डा की मुलाकात।